ओम शांति। आज ऊंचे थे ऊंचे शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अभी घोर अंधियारा है, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के दिन और रात की कहानी है। फिर बाबा कहते, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य बनाने का आधार क्या है? बाबा कहते, सच्ची गीता ही हीरे तुल्य बनाने का आधार है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। फिर आगे बाबा समझाते, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? बाबा कहते, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी, पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, तो तुम बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं। आगे बाबा ने समझाया, बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना। हर एक ही समय पर सबको बाबा कहते मिल रही है ये तीनों पालनाएं। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब। और लास्ट में बाबा कहते, बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को महसूस करें, अनादि स्वरूप को देखें, स्थित हो जाएं इस अनुभूति में। मैं अनादि अविनाशी आत्मा लाइट स्वरूपधारी लाइट और माइट से संपन्न भरपूर स्मृति दिलाए खुद को, मैं इस सृष्टि नाटक में बेहद पार्टधारी आत्मा हूँ, बेहद की एक्टर हूँ। मुझ आत्मा का वास्तविक ठिकाना परम धाम में है और परम धाम से मैं आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। इस सृष्टि पर आकर मुझे अनेक कैरेक्टर का पार्ट प्ले करने को मिला और अभी मेरा ये अंतिम कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर है। इस बेहद फिल्म में मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का या 84 कैरेक्टर का
रोल प्ले किया है। और अभी ये पूरी फिल्म 84 जन्मों की फिल्म पूरी होने जा रही है। और अब इस फिल्म के अंदर घोर अंधियारी रात चल रही है। जिसमें दुख, अशांति, पाप चरम सीमा पर है। लेकिन अब ये भयानक रात पूरी हो रही है और इस रात को पूरा करके मुझ आत्मा को वापिस घर जाना है और फिर लौट कर सतयुगी दिन में आना है। अभी ये बेहद की रात पूरी हो, दिन शुरू होने वाला है। इस रात को पूरी कराने के लिए ऊंचे थे ऊंचा शिव बाबा इस धरा पर आए हैं। अब इस धरा पर उस महाज्योति का पाठ चल रहा है। उनका पाठ बाप रूप में है, टीचर रूप में है, सतगुरु रूप में है। बाप बनकर वो सर्व संबंधों की स्मृति दिलाकर वर्षे की स्मृति दिलाकर मेरी पालना कर रहा है। शिक्षक बनकर वो नई सतयुगी दुनिया में चलने की पढ़ाई पढ़ा रहा है और सतगुरु बनकर वो रोज मुझे वरदान देकर मेरी पालना कर रहा है। बाबा का ये ऊंचे से ऊंचा पाठ जो मुझे कोड़ी से हीरे तुल्य बना रहा है। अब बस मुझ आत्मा को अपना ये पाठ जो हीरे तुल्य है उसको बाबा की श्रीमत प्रमाण ही चलाना है। कभी भी मुझ आत्मा को इस हीरे तुल्य जीवन में माया की परछाई में पड़कर थकना नहीं है। जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे, उस हिसाब से बस चलते जाना है।
अपने हर कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाप के साथ साथ इस संसार की हर एक आत्मा से उतना ही प्यार करना है जितना कि बाबा से, क्योंकि हर एक आत्मा मेरे आत्मा भाई हैं, यानी मुझ आत्मा ही जैसे हैं। हर एक आत्मा वही चाहती है जो मुझे अच्छा लगता है या जो मुझे चाहिए, सुख, शांति, प्रेम। तो अभी हम देखें अपने आप को परम धाम में, आत्माओं का निराकारी वतन, आत्माओं का झाड़ जो उल्टा वृक्ष है, जिसमें ऊपर शिव बाबा हैं और नीचे सभी आत्माएं हैं। यहाँ पर बाबा के साथ बैठ जाएं और अभी सभी आत्माओं को उसी रूप में देखें जैसे बाबा देखता है। ये सभी आत्माएं शांत